ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, वो पाकिस्तान की नस्लों को हमेशा डराता है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का अपना हक लेने का वक्त आ गया है? ये बड़ी अच्छी बात है। क्या पीओके का भारत से जुड़ने का वक्त आ गया है? इस सवाल की गंभीरता को समझना है तो आपको 5 अगस्त 2019 को वापस जाना पड़ेगा, जब देश की संसद में बहस चल रही थी। 370 को इतिहास के पन्नों में दफन किया जा रहा था और तब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न है और इसके लिए हम जान देंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। अमित शाह ने जब पीओके को लेकर अपना कन्विक्शन दिखाया था, तब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आया था कि पीओके कैसे भारत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन उस वक्त भी भारत सरकार से जुड़े लोग ये बार बार कह रहे थे कि पूछिए मत, बस इंतजार कीजिए और जो होगा उसमें साथ देते रहिए, भरोसा रखिए, क्योंकि भारत के इरादों का ऐलान था जब यह कहा गया था कि पीओके के लिए जान दे देंगे, और इस शब्द ने दुनिया को हिलाकर रखा। आज हम साल 2025 में हैं। पहलगाम आतंकी हमले की चिंगारी और ऑपरेशन सिंदूर की धमाकेदार जवाबी कार्रवाई के बीच अब एक बार फिर से वो सवाल पूछने लगा है कि क्या वो घड़ी आखिरकार आ गई है जब पीओके को भारत में शामिल करने का सही समय है? क्या वो गलती जो भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी कि कश्मीर का मसला यूएन में ले गए, वो अब ठीक करने का समय आ गया है? क्या कश्मीर के राजा हरि सिंह, जिन्होंने भारत को पूरा कश्मीर दिया था, उस कश्मीर पर हक जताने का वक्त अब आ गया है? अमित शाह का वो वादा अब हकीकत की शक्ल ले रहा है और यह कहानी अपने आप में सबसे तीखे और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि पीओके को भारत में मिलाने की राह क्या है, रणनीति क्या है, संभावनाएं क्या है? क्योंकि पीओके को भारत में मिलाना कोई आसान मिशन नहीं है, लेकिन भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक चाल और रणनीतिक दूरदर्शिता इसे संभव बना सकती है। भारत के पास कई विकल्प है, जैसे एक विकल्प है सैन्य शक्ति के दम पर। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि ये वो भारत नहीं है जो हमलों के बाद केवल क्रिटिसाइज करता है। ये वो भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार जाकर भी हमला कर सकता है। अगर हिंदुओं की जान ली जाएगी और किसी मस्जिद में किसी को कलमा पढ़ाकर भेजा जाएगा तो उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? मसूद अजहर के आंसू आज दुनिया को बता रहे हैं कि यह भारत डराने वाला भारत है, जो जैसा करता है उसको उसी की भाषा में समझाने वाला भारत है। ऐसे में क्या सैन्य कार्रवाई के जरिए पीओके में कोई कदम उठाया जा सकता है? पीओके में भारत ने इस बार काफी हमला किया, राफेल से किया, सुखोई से किया, मिराज से किया, अत्याधुनिक ड्रोन से किया, और पाकिस्तान वहां हक्का बक्का है। एक तरीका। दूसरा तरीका कूटनीतिक दांव के जरिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर पीओके को अपना हिस्सा घोषित कर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को बेनकाब करने का अभियान तेज कर दिया। जैसा कि हमने बताया, 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र भारत के कानूनी दावे को अडिग बना दिया। पीओके में पाकिस्तानी सेना द्वारा जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन किए जा रहे हैं, उसका मुद्दा उठाकर भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर अलग थलग कर सकता है और पीओके को शामिल कर सकता है। तीसरा तरीका स्थानीय जनता का समर्थन। भारत के पास जो कश्मीर है, वहां पर बीते कुछ सालों में खुशहाली देखी गई। वहां पर व्यापार बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, कश्मीरियत और ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो केवल बर्बरता, आर्थिक बदहाली, उपेक्षा से परेशान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ समय पहले कहा था कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पीओके के लोग खुद ही भारत के साथ आना चाहते हैं। भारत अगर उन्हें विकास, सुरक्षा, सम्मान का भरोसा देगा तो जनता भारत के पक्ष में बड़ा बल बना सकती है। जिस तरह के हालात बने और जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस कर कश्मीरियों को बर्बाद कर रहा है, यह भी एक तरीका हो सकता है। अगला तरीका पाकिस्तान की अस्थिरता का फायदा उठाने। पाकिस्तान आज आर्थिक संकट में जूझ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कुछ समय पहले कह रहे थे कि जब दुनिया के किसी मुल्क के पास वो जाते हैं तो उन्हें अपने आप पर शर्म आती है, क्योंकि दुनिया के मुल्क ये सोचते हैं कि वो कुछ मांगने के लिए आए, और ये उनका आधिकारिक बयान है कि दुनिया हमें मांगने वाले की नजर से देखती है कि कुछ ना कुछ लेने आए, भले हम कुछ ना मांगने के। ऊपर से पाकिस्तान में बलोच से लेकर पश्तून तक में विद्रोह है, सैन्य तख्ता पलट की आशंका है। इमरान खान जो वहां पर शायद चुने हुए प्रधानमंत्री होते हैं, वो जेल की सलाखों के अंदर है। शहबाज जिन्हें सेना ने बैठा रखा है, उनकी स्थिति कमजोर है। ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान की कमजोरी सही अवसर हो सकता है। कई और भी परिस्थितियां हैं जो भारत के लिए पीओके को वापस लाने के लिए अनुकूल समय बनाती है, जैसे पहलगाम हमले का आक्रोश। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जब 26 पर्यटकों की हत्या हुई तो भारत गुस्से में था। गुस्सा
भारत के कश्मीर में भी देखने को मिला। कश्मीर पहली बार विरोध की जगह पर इस बात को लेकर सड़कों पर उतरा, पाकिस्तान को हम मिलकर बेनकाब करें, पाकिस्तान से हम दूरी बना लें, कश्मीरियत, कश्मीर को जिंदा रखें। हिंदुस्तान के बाकी राज्यों के लोगों से कश्मीरियों ने लगातार रिक्वेस्ट की कि इस मौके पर कश्मीर को अलग मत कीजिए, हमें साथ मिलाइए, गले लगाइए, ताकि साथ मिलकर हम आतंक को जवाब दे सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसी वजह से सरकार को सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई के लिए इस बार जनता का पूर्ण समर्थन मिला। उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की तस्वीरें वहां के लोगों का समर्थन इस बात की तस्दीक करती है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। भारतीय सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया। इस ऑपरेशन ने न केवल पाकिस्तान को हक्का बक्का रखा, बल्कि भारत की सैन्य ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजा। भारत को वैश्विक समर्थन भी मिल रहा है। अमेरिका से लेकर रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस पहलगाम हमले की निंदा कर रहे हैं, भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन भी कर रहे हैं। चाइना थोड़ा दबी आवाज में पाकिस्तान को समर्थन की बात करता है, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, और वो पाकिस्तान के लिए किसी हद तक जाएगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। पाकिस्तान आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश बन चुका है। दुनिया उसकी हताशा देख रही है। भारत के पास बहुत सारे। खैर, अब अगर आपके मन में सवाल है कि पीओके का इतिहास क्या है, कैसे पाकिस्तान का पीओके हिस्सा बना, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, उसका जन्म भारत के जन्म के साथ हुआ 1947। बंटवारे और प्रथम भारत पाक युद्ध की उथल पुथल में इसका जन्म। दरअसल 1947 जब इंडिया पाक अलग हो रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने शुरुआत में फैसला किया कि वो अलग रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने ऑफर दिया था या तो पाकिस्तान जाओ या इंडिया के साथ रहो या अलग हो जाओ। उन्हें लगा कि वो अलग रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया। पश्तून कबायलियों और सेना की मदद से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। हमलावर श्रीनगर की तरफ बढ़े, जिससे महाराजा संकट में पड़े, और उसके बाद 26 अक्टूबर साल 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी समर्थित लड़ाकों को खदेड़ना शुरू किया, और फिर 1947-48 के युद्ध में भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख के बड़े हिस्से को मुक्त कराया। हालांकि उस वक्त भारत से गलती हुई, भारत यूएन चला गया, सीज फायर का ऐलान हो गया, और जितना हिस्सा भारत की सेना ने तब तक कब्जा किया था वो भारत के पास रहा, जो हिस्सा छूट गया था वो पाकिस्तान के पास चला गया। भारत की एक ऐतिहासिक। अब सवाल ये कि पीओके का कितना हिस्सा किसके पास है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का 32% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कब्जे में रहा, जिसे पीओके कहा जाता है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है, तो भारत इसे अवैध कब्जा मानता है, क्योंकि भारत के पास वो विलय पत्र है जिसमें पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो भारत के पास है। अगर हम करें तो करें क्या? दरअसल 1947 में 2,22,236 वर्ग किलोमीटर कश्मीर क्षेत्रफल बट गया। आपको बता दें कि भारत के पास जम्मू कश्मीर घाटी, लद्दाख, श्रीनगर, अनंतनाग, लेह, ये तमाम इलाके आए जो भारत के पास है, जो हिस्सा तकरीबन 45% होता है। 32% हिस्सा जैसा हमने आपको बताया वो पाकिस्तान के पास है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान है, आजाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है, और 23% हिस्सा चाइना के पास भी है, जिसमें अक्साई चीन आता है। 1962 के युद्ध में चीन ने इसे कब्जा कर लिया था, और तब से ये चीन के पास है। हालांकि भारत अक्साई चीन से लेकर पीओके को अपना हिस्सा मानता है, और बार बार भारत की संसद में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये हिस्सा भारत का है। भारत के पास फिलहाल मौका अच्छा है, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, क्योंकि भारत आज सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक रूप से अपने चरम पर है। भारत के पास राफेल, सुखोई, मिराज जैसे हथियार हैं जो दुनिया की उसे ताकतवर सेनाओं में शामिल करते हैं। वैश्विक मंच पर भारत का दबदबा है। अमेरिका से लेकर रूस, यूरोप के तमाम देश भारत के साथ हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है, तकनीकी रूप से भारत प्रगति कर रहा है, मजबूत है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पतन पर है, बलोच पश्तून विद्रोह चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से पाकिस्तान टूट चुका है। पाकिस्तान पर आतंकवादियों को समर्थन करने का आरोप लगातार लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कश्मीरियों का रुख जो है बीते कुछ समय में भारत को लेकर बदला है, क्योंकि कश्मीर में भारत ने विकास की नई लहर दिखाई, नई सड़कें बनाई, नए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, रोजगार के नए अवसर दिए, जिसने वहां चीजें बदली। और हाल में जो कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ था, वो ये दर्शा रहा था कि कश्मीरी अब भारत की मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल हो गए। उधर पीओके में रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर के विकास को देखकर भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इन सब के बीच पहलगाम ने पूरा खेल बदल दिया। पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद भारत ने एक के बाद एक कड़े कदम उठाए। भारत ने पाकिस्तान के संबंधों को सबसे निचले स्तर पर भेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सैन्य जवाब दिया, लेकिन उससे पहले इंडस जल संधि को निलंबित किया। पाकिस्तान से आने वाले आयात पर रोक लगाया। पाकिस्तान के मौजूद हर एक व्यक्ति को भारत से निकाला। पाकिस्तान के राजनयिकों को निकाला। स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड और हर तरह के संबंध जो है पाकिस्तान से खत्म कर दिए। और अब पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान में एक्चुअल स्ट्राइक हुई है, तब भारत पीओके को लेकर एक नया सपना देख सकता है। हालांकि पीओके की कहानी अभी अधूरी है, लेकिन इसका अंत ऐसा लगता है कि शायद अगर इच्छा शक्ति हुई तो नजदीक हो सकता है। भारत की सैन्य ताकत, कूटनीतिक चालबाजी, कश्मीरियों का समर्थन इसे संभव बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पहला कदम उठाया है, लेकिन सवाल यही कि क्या भारत अब पीओके को भी अपना निशाना बनाएगा? याद कीजिए जनरल नरवणे का बयान, पिक्चर अभी बाकी है। क्या बाकी पिक्चर पीओके की तरफ है?
क्या अमित शाह ने जो कहा था पीओके के लिए जान दे देंगे, अब केवल नारा नहीं बल्कि भारत की नीति का आधार हो सकता है? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अमित शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ा। स्पष्ट संदेश है, भारत रक्षात्मक नहीं आक्रामक रुख अपनाएगा। लेकिन क्या पीओके को हिलाना, पीओके को भारत में लाने की फिर मिशन है, लेकिन हम कह सकते हैं यह संभव नहीं है। यह संभव है, सवाल इच्छा शक्ति पर है, सवाल कि वो कौन सा साल होगा जब पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।